भेड़ाघाट थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 3 के रहवासी सत्यम आदिवासी की मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक सत्यम आदिवासी शराब पीने का आदी था। बीती रात 3 बजे वह शराब के नशे में घर के बाहर पड़ा हुआ था, जिसे परिजनों ने घर के अंदर किया, लेकिन हालत बिगड़ने पर उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो वहीं मृतक के परिजनों ने जानकारी दी कि मृतक सत्यम के साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई है, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। यदि पुलिस कार्रवाई कर लेती और मृतक के बयान समय पर हो जाते तो आज आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होते। साथ ही भेड़ाघाट पुलिस पर शराब माफियाओं को संरक्षण देने के आरोप लगाए गए। ये भेड़ाघाट अंतर्गत वार्ड नंबर 3 में रहने वाला एक सत्यम आदिवासी है, जो जिसे कल 3 बजे के लगभग इनके परिजनों ने उसको गंभीर अवस्था में जो सुबह उनके घर के सामने पड़ा मिला था, तो फिर उसको घर में डाल दिया था। फिर इसकी जब ज्यादा कंडीशन खराब हुई थी, शराब के नशे में सोचकर इसको सुलाए हुए थे। फिर जब इनको लगा कि ये बहुत ज्यादा क्या कहते हैं इसकी कंडीशन खराब है, तो फिर उन्होंने 108 के द्वारा जो है मेडिकल में कल करीब 3 बजे भर्ती किया था, जो आज जिसकी डेथ हो गई है। और इसके अभी परिजनों द्वारा जो है आरोप लगाया जा रहा है कि संभवतः इनके साथ कतिपय लोगों के द्वारा मारपीट की गई है। तो इस बात की अभी मर्ग कायम करके जांच में लिया गया है, और जांच के बाद जो वैधानिक ये सत्यम आदिवासी है, ये मजदूरी का काम शायद बाहर करता था, अभी ये त्योहारों में घर आया हुआ था और शराब पीने का आदी था। हाँ, ये बोल रहे हैं कि शराब जो पिया है इनने, उसके बाद ही इसके साथ कुछ यानी घटना हुई है, ऐसी शंका जता रहे हैं। तो ये जांच का विषय है, ये सब जांच करके जो भी चीज निकल कर आएगी और वैसी वैधानिक कार्रवाई। मेरे पास अभी फोन आया 2 घंटे पहले कि दीदी एक 22 साल का लड़का, ये हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, कि खुलेआम दारू बिक रही है और दारू रोकने गया था कि हमारा उनका दुख का घर था गमी वाला। तो वहां पे उन्होंने इसको इतना मारा कि वो लड़का पूरे तरीके से अधमरा हो गया। जब रात को 3 बजे घर की महिलाएं थाने गई हैं, तो थाने वालों ने रिपोर्ट लिखने की बजाय ये बोला कि आप बता नहीं रहे हो, और उनको इतना हरास किया, प्रताड़ना दी कि वो घबरा के घर आ गए। और किसी पुलिस वाले ने जाके देखना भी ये उचित नहीं समझा कि कितनी चोट लगी है, क्यों लगी है, क्या घटना है। और आज सुबह उस लड़के की बहुत ही बुरी कंडीशन में डेथ हो गई है। और आज से 2 साल पहले भी मैंने दारू का मुद्दा उठाया था, और उस आदमी ने ये खुलेआम चौराहे पे बोला था कि मैं तो 70,000 भेड़ाघाट थाने में देता हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता है। और आज ये प्रमाणित हो गया कि भेड़ाघाट में किसी भी प्रकार का कोई बंदिश रोक टोक नहीं है, खुलेआम दारू बिक रही है। और आज उसका परिणाम है कि 22 साल का एक जवान बच्चा, एक परिवार का चिराग चला गया है। और मैं चाहती हूँ कि इसकी घोर निंदा की जाए और अभी तत्काल से उस दारू भेड़ाघाट को पूर्णतः दारू से बंद किया जाए, क्योंकि पहले एक गांव में थी, अब गोपालपुर, लम्हेटा, भेड़ाघाट में भी हर गली गली में दारू बिक रही है। और ऐसा नहीं है कि शासन प्रशासन को इसकी जानकारी ना हो। मेरा आप सबसे, मैं पुलिस वालों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि भाई साहब, कोरोना में मैंने सबसे ज्यादा सेवा पुलिस वालों की करी है। आज कहीं भी दिवाली दशहरा होता है, वो अपने परिवार को छोड़ के ड्यूटी करते हैं, लेकिन कल जो घटना हुई है उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। और हो सकता है इसके बाद मुझे भी पुलिस वालों की प्रताड़ना सहनी पड़े, या मुझे अभी 1 हफ्ते पहले मारने की धमकी दी गई, तो हो सकता है मेरे ऊपर भी कुछ इस तरीके की घटना हो सकती है। तो मैं उससे अलग होके ये कहना चाहती हूँ कि भेड़ाघाट में जो एक तरीके का खुला भ्रष्टाचार दारू को लेके, नगर परिषद को लेके, इसको संज्ञान में लेके सरकार को तुरंत इस पे रोक लगानी चाहिए। और ये यहाँ नहीं रुकेगा। अगर 302 की घटना नहीं होती, अगर कल रात में पुलिस जाके बयान लेती, तो वो जो आज नहीं है इस दुनिया में, उसका अंतिम बयान ही बन के रह जाता और कार्रवाई होती। लेकिन पुलिस अब लीपापोती कर रही है। मेरी पुलिस प्रशासन से विनती है
कि आप पर लोगों का बहुत भरोसा है, इस भरोसे को टूटने ना दें और निष्पक्ष जांच करें इसके लिए। अभी तक हमें इसके डॉक्यूमेंट्स भी उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, कहा जा रहा है आईटीआर लगाओ, जबकि परिवार का अधिकार है कि उन्हें तुरंत ही एक फाइल दी जाती है। आईटीआर की जरूरत बाहरी लोगों को होती है, घर वालों को नहीं होती। हो सकता है कि दस्तावेजों में कुछ हेर फेर हो जाए, इसीलिए परिवार का अधिकार है, उन्हें तुरंत कॉपी मंगाई जाए। और मैंने इतना सा बोल दिया कि आदिवासी लोग हैं, इनके साथ अन्याय ना हो। तो तिवारी जी करके एक थाने के अधिकारी हैं जो पहले भी मुझ पे कई बार गुस्सा कर चुके हैं, और अपने ऑफिसर के आते ही उन्होंने मुझे इतनी बड़ी बड़ी तरीके से डांटा है कि मुझे लग रहा है कि शायद मुझे अब भेड़ाघाट थाने नहीं जाना चाहिए, भेड़ाघाट क्षेत्र में, नहीं तो पता नहीं कौन सा केस मेरे ऊपर बन जाएगा। मेरा नाम वंदनानंद, वनवासी विकास परिषद से हूँ मैं।